Hello, good morning everyone. Welcome back to the YouTube channel Entrance Wala. I am मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो जैसा कि कल 13 जून को नीट 2023 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आई थिंक आप सब ने रिज़ल्ट अपना देख लिया होगा। हालांकि कट ऑफ एज एक्सपेक्टेड थोड़ी सी ऊपर गई है, वो जानी ही थी, क्योंकि जो इस बार फिज़िक्स का पोर्शन था वो थोड़ा सा ईजी टाइप था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो इस वजह से थोड़ी कट ऑफ हाई देखने को मिली है। और दूसरा रीज़न, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस बार बढ़े थे, वो भी दूसरा रीज़न इसके साथ है। तो यहीं पर इसके साथ साथ जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, एनएमसी ने भी नोटिस जारी कर दिया है 13 जून यानी कल ही। इन्होंने क्या, जो एमबीबीएस का एडमिशन 2023 में होना है उसके रेगुलेशन में नोटिस निकाला है कि कब से एडमिशन शुरू होने, क्या टाइमलाइन रहेगी। और जो एमबीबीएस का पैटर्न है 2023 बैच के लिए, वो पिछले बैचेस के मुकाबले मतलब चेंज हो गया है। तो उसी के लिए जो नया रेगुलेशन एनएमसी ने निकाला है, आप इसको जाकर एनएमसी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में जाकर जो लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली आपको पूरी पीडीएफ सेंड कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या आया है नोटिस में। तो ये ऑफिशियल नोटिस है जो आपके सामने है, जो 12 जून 2023 को यानी परसों रिलीज़ हुआ था, और उसके रेस्पॉन्स में जो कुछ चेंजेस थे, कल 13 जून को एक नया नोटिस एनएमसी ने रिलीज़ किया था। तो क्या था इस सर्कुलर के अंदर? इसका सब्जेक्ट था गाइडलाइंस अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023, यानी 2023 के लिए जो नई रेगुलेशन एमबीबीएस के लिए रहेगी, उसके बारे में उन्होंने कहा है। द कॉन्सिक्वेंट अपॉन पब्लिकेशन ऑफ ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 गैजेट ऑफ इंडिया, यानी जो गैजेट पास हुआ था 2 जून 2023 को, उसके रिस्पॉन्स में जो नई गाइडलाइंस आई हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए, उसमें कुछ ये चेंजेस हैं। यानी जो इन्होंने पीडीएफ दी है, जो सर्कुलर निकाला है, उसमें एक सीबीएमई करिकुलम है, मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हर मेडिकल कॉलेज में रहेगी, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के बारे में इसी पीडीएफ में सर्कुलर में दिया गया है। और एडमिशन ऑफ स्टूडेंट अंडर डिसेबिलिटी कैटेगरी इन एमबीबीएस कोर्स, उसके बारे में भी दिया गया है। और मेन चीज़ जो है, फॉर्मेट ऑफ सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस। तो न्यू ऑफ मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन हो रहे हैं, तो उसमें किस तरह से जो फॉर्मेट रहेगा सबमिशन का, वो सब इस पीडीएफ में बताया गया। आगे बताया गया है, द ऑल प्रीवियस इशूड नोटिफिकेशन सर्कुलर क्लैरिफिकेशन शेल नाउ बी वॉइड एंड सुपरसेडेड बाय दीज न्यू गाइडलाइंस। यानी जो अब नई गाइडलाइंस आई हैं, जो पहले नोटिफिकेशन ये सर्कुलर थे, उन सब के ऊपर ये सुपरवाइज करेगा। यानी इसी के हिसाब से अब जो मेडिकल एजुकेशन है एमबीबीएस की, वो चलने वाली है। और ये जो नई गाइडलाइन है, इन्होंने ये भी बता दिया है कि जो नया बैच आ रहा है एकेडमिक ईयर 2023-24, उन पर ये लागू होगी, और उससे आगे आने वाले जितने भी एमबीबीएस के बैचेज हैं, उन सभी पर ये अप्लाई की जाएगी। दिस इशू विल विद द अप्रूव ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन UGMEB नेशनल मेडिकल कमीशन, यानी ये पूरा अप्रूवल के साथ आपको नोटिफिकेशन दिया जा रहा है एनएमसी ने जो अभी निकाला है। तो देखते हैं क्या चेंजेस हैं। तो ये है जो नया कैलेंडर एमबीबीएस 2023 बैच के लिए निकाला है एनएमसी ने। तो इसके हिसाब से क्या होगा, जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हैं, उन तीनों को 12 मंथ का कर दिया गया है नए शेड्यूल में। और जो फाइनल था यानी फोर्थ ईयर था, उसको 18 मंथ का कर दिया गया है, जो इसी बैच के लिए लागू होगा। और इन्होंने जो कमेंसमेंट होगा, यानी जो क्लासेस शुरू होंगी 2023 बैच की, वो भी बता दिया है कब से, 1 अगस्त 2023 से इसको काउंट करेंगे। एडमिशन में हालांकि थोड़ी बहुत डिले और हो सकती है, लेकिन जो एनएमसी ने अभी निकाला है उसके हिसाब से ये जो है आपकी पढ़ाई को काउंट करना शुरू कर देंगे 1 अगस्त से। और जो आपके एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट प्रोफेशनल के, वो 2024 जुलाई में होंगे। इसी हिसाब से जो आपका सेकेंड ईयर है, वो भी 12 महीने का रहेगा, उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे 2025 जुलाई में। इसी तरह से थर्ड प्रोफ आपके जो 2026 में जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो और जो फाइनल प्रोफ है, वो आपका रहेगा 18 महीने का, और उसके बाद आपका नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद इंटर्नशिप चलेगी, और नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम भी उसी के बीच में होगा। तो ये है जो इन्होंने नोटिस निकाला, यानी 1 अगस्त से आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। इसी बीच में आज 14 जून हो चुका है, इसी बीच में आपका जो एडमिशन है वो होना है, और तभी 1 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट के हिसाब से इन्होंने कुछ रेगुलेशंस जो दी हैं कि किस पेपर में कितने मार्क्स का पेपर होगा। तो नेक्स्ट के हिसाब से जो आपका पेपर होने वाला है, एनाटॉमी के 2 पेपर होंगे, दोनों 100 मार्क्स के होंगे, प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स के होंगे। फिजियोलॉजी में उसी तरह से 2 पेपर होंगे, बट बायोकेमिस्ट्री में 1 पेपर होगा 100 मार्क्स का, और इसका प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है। इसी तरह से सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, पैथोलॉजी में 2 पेपर होंगे, माइक्रोबायोलॉजी में 1 होगा, फार्मा में 2 होंगे। यहाँ पर माइक्रो में जो प्रैक्टिकल है वो भी 50 मार्क्स का होगा, और बाकी प्रैक्टिकल्स 100 मार्क्स के, और ईच पेपर 100 मार्क्स का। और जो फाइनल पार्ट 1 है फोरेंसिक मेडिसिन, इसमें भी 1 पेपर होगा 100 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का। और जो कम्युनिटी मेडिसिन सेकंड पेपर सेकंड पार्ट है, इसका पेपर 1 और 2 दोनों 100 मार्क्स के होंगे, यानी 2 पेपर होंगे इसमें, और इसका जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 100 मार्क्स का होगा। और इसमें जो दूसरी चीज़ ये तो फिक्स ही है कि जो 50% मार्क्स आपको ईच
पेपर में लाने होंगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एनाटॉमी में 2 पेपर हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, आपको दोनों में 50% स्कोर कम से कम करना होगा पास करने के लिए, कम से कम 50%, और दोनों का एग्रीगेट भी आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। तो ओवरऑल ये है रूल जो इन्होंने निकाला है। और एक और चीज़, जो पहले ग्रेस मिलती थी एग्ज़ाम्स में, उस ग्रेस को भी अभी इन्होंने ख़त्म कर दिया इस नोटिस के हिसाब से। तो ये थी अभी का नोटिस। तो आगे जो भी नोटिस आएगा उसके अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और काउंसलिंग रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है या किसी और इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक दिया वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और इसकी PDF भी आप वहाँ पर अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और बाकी कोई भी आपका काउंसलिंग रिलेटेड डाउट है उसको पूछ सकते हैं, कट ऑफ वगैरह किसी भी चीज़ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।